हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी जेई मेंस 2023 में आया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है। ए बॉय नीड्स टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेज आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज कोर्सेज। इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज इज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, टोटल अवेलेबल कोर्सेज कितना है, 12 है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 12 तो कोर्सेज है दोस्तों। ठीक है, उसमें से दोस्तों 5 तो क्या है, लैंग्वेज वाला कोर्स है। 5 तो दोस्तों लैंग्वेज वाला कोर्सेज है और बाकी 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन लैंग्वेज कोर्सेज ना। तो जो 7 है बाकी वो क्या है, नॉन लैंग्वेज कोर्सेज है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज इज। यानी कि दोस्तों वो मैक्सिमम 2 लैंग्वेज कोर्स ले सकता है ना, 2 लैंग्वेज कोर्स चूज कर सकता है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया और टोटल उसको दोस्तों 5 कोर्स चूज करना है। ठीक है, टोटल 5 कोर्स चूज करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या केसेस बनता है। केस 1 दोस्तों बनता है मैक्सिमम दोस्तों 2 लैंग्वेज कोर्स बोला है ना, मिनिमम का तो कुछ बोला नहीं है। तो मान लीजिए दोस्तों वो एक भी लैंग्वेज कोर्स नहीं चुनता है। ठीक है, तो पहला केस क्या बनता है दोस्तों, 0 लैंग्वेज कोर्स। और जो 5 टोक बाकी कोर्स है वो क्या दोस्तों, नॉन लैंग्वेज कोर्स है। ठीक है दोस्तों, केस 2 क्या बनता है दोस्तों, केस 2 बनता है कि उसने एक लैंग्वेज कोर्स चुना है और बाकी 4 नॉन लैंग्वेज कोर्स चुना है। तो एक तो दोस्तों लैंग्वेज कोर्स है और बाकी 4 नॉन लैंग्वेज कोर्स है। केस 3 दोस्तों यहां पर क्या बनता है कि उसने दोस्तों 2 लैंग्वेज कोर्स चुना है, 2 लैंग्वेज कोर्स चुना है और 3 नॉन लैंग्वेज कोर्स चुना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बोला ना, मैक्सिमम दोस्तों वो 2 लैंग्वेज कोर्स चूज कर सकता है ना, मिनिमम का कुछ बोला नहीं है। तो मिनिमम 0 भी हो सकता है, उसने एक भी लैंग्वेज वाला कोर्स नहीं लिया है। ठीक है, 2 से ज्यादा दोस्तों लैंग्वेज कोर्स को चूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 3 केस दोस्तों हो सकता है ना, क्वेश्चन के हिसाब से ये 3 केस बन रहा है। अब देखिए दोस्तों एट ए पर्टिकुलर टाइम या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा, तीनों केस एक साथ नहीं हो सकता ना। तो आइदर दिस केस विल हैपन और दिस केस विल हैपन और दिस केस विल हैपन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा या फिर केस 3 होगा दोस्तों। ठीक है, केस 3 होगा। तो दोस्तों जब हम और लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्लस के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो दिस केस प्लस दिस केस प्लस दिस केस हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए पहला केस में क्या है, एक भी लैंग्वेज कोर्स चूज नहीं किया है। तो 5 में से 0 लैंग्वेज कोर्स का बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5C0 है ना। 0 कोर्स को हम 5C0 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 12 में से दोस्तों, नहीं 7 में से ना, 7 में से दोस्तों 5 नॉन लैंग्वेज कोर्स चुनना। कितना दोस्तों वेज है, 7C5। ठीक है दोस्तों, यहां लग रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ना। ये वाला इवेंट खत्म होने के बाद जब ये वाला इवेंट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। और को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए दोस्तों 5 में से एक लैंग्वेज कोर्स चुन रहे हैं ना, 5 अवेलेबल है। तो 5C1 इंटू दोस्तों 7 नॉन लैंग्वेज कोर्स है, उसमें से 4 नॉन लैंग्वेज कोर्स चूज करना है। तो 7C4। फिर दोस्तों और को हम क्या लिख देंगे, प्लस ना, और को प्लस के इक्विवेलेंट हम मानते हैं। और दोस्तों फिर क्या, 2 लैंग्वेज कोर्स चुनना है, कितना में से, 5 में से। तो 5C2 मल्टीप्लाइड विथ 7 में से 3 नॉन लैंग्वेज कोर्स, 7C3। ठीक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर लगता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना। पहला इवेंट खत्म होने के बाद दूसरा इवेंट होता है। यहां पर भी देखिए दोस्तों पहला एक लैंग्वेज कोर्स चुनने के बाद 4 नॉन लैंग्वेज कोर्स ना, तो मल्टीप्लाई होता है। ऐड दोस्तों कब होता है, जब आइदर और मतलब या तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला केस ना, या तो ये वाला केस होगा, तो हम प्लस यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पर दोस्तों देखिए दोनों चीज हो रहा है, जब दोनों चीज हो रहा है ना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहां पर भी देखिए मल्टीप्लाई किए, यहां पर भी देखिए दोनों चीज हो रहा है, एक लैंग्वेज कोर्स भी चूज कर रहा है, 4 नॉन लैंग्वेज कोर्स भी चूज कर रहा है। दोनों चीज जब हो रहा है दोस्तों तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है दोस्तों। 5C0 दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 इंटू 7C5 दोस्तों ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
प्लस 5c1 दोस्तों, 5c1 तो 5 हो जाएगा, इंटू 7c4 दोस्तों, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 5c2 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 1 इंटू ये 7 इंटू 6 हो जाएगा, 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 42/2 21 आएगा, प्लस ये 5 इंटू दोस्तों 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल और डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दे रहे हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल को 6 लिख दे रहे हैं, इंटू 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल को दोस्तों 6 लिख दे रहे हैं, 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसा है ना, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, और क्या यहाँ पर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए फिर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 21 प्लस ये 6 और ये 6 कैंसिल, 7 इंटू 5 35 इंटू 5 175 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 इंटू 5 25 इंटू 7 25 इंटू 7 है, और 4 फैक्टोरियल दोस्तों कितना होता है, 4 फैक्टोरियल 24 बाय 2 इंटू 6 यानी कि 12, यानी कि 2 बचा दोस्तों ना, तो 21 प्लस 175 प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू 7 175 इंटू 2 350, तो इसको ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखिए 546। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 546। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 12 में से 5 लैंग्वेज कोर्स था और 7 नॉन लैंग्वेज था, और ये अलग अलग सिचुएशन बोला ना। एटमोस्ट दोस्तों कितना बोला है, एटमोस्ट क्वेश्चन ने बोला 2 लैंग्वेज कोर्स चूज कर सकते हैं ना, 2 से ज्यादा लैंग्वेज कोर्स चूज नहीं कर सकते। ठीक है, और मिनिमम का दोस्तों कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में, तो मिनिमम 0 लैंग्वेज कोर्स भी हो सकता है, मैक्सिमम का बोल दिया 2 है, मिनिमम का नहीं बोला, तो मिनिमम हम 0 ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एड।